चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद है और इस विवाद में अब देखिए उनके जीजा अरुण भारती की एंट्री हो गई है। हालांकि ये पूरा परिवार चिराग पासवान का पशुपति पारस पर लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुण भारती ने न सिर्फ पशुपति पारस बल्कि आपको बता दें कि प्रिंस पासवान पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति की अब जांच होगी, बंटवारा होगा। सुनिए अरुण भारती क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जांच होनी चाहिए। क्या चाचा पे जो आप बार-बार कह रहे हैं बेनामी संपत्ति उसकी भी जांच की मांग करते हैं? एकदम होनी चाहिए। हर किसी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए जो राजनीतिक जीवन में है। साधु जी उन्होंने भी कई अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान दिए हैं, अशोभनीय बात की है और जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, कहीं से भी भाषा की मर्यादा को पूरा नहीं करता। लेकिन चूंकि मुझसे बड़े हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनको 4 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा आज कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। परसों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, उनके द्वारा अलग अलग कुछ वक्तव्य दिए गए जो कि सरासर गलत थे और उन वक्तव्यों को मैं अपने माध्यम से सही करना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांटी जाए। देखिए परिवार में संपत्ति का विवाद है और इसके लिए अलग अलग फोरम पे बात हुई है। आज ये बात पब्लिक डोमेन में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांटी जाए। ये किस हिंदू कानून और भारतीय कानून की बात कर रहे हैं? भारतीय कानून तो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आप ये बताइए, जब वो संपत्ति सिर्फ 3 में बांटने की बात करते हैं तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम है कि कोई विल नहीं होने पर बहन को भी हिस्सा मिलता है? साथियों, आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी बहन के विरुद्ध जाकर के ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बहन अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनको पता है आज के दिन में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, झूठा है। इसीलिए जिस तरह से वो चिराग पासवान जी की बड़ी मां को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 3 लोगों में हो। आप ये बताइए कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की जो बहन है उस घर में रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आज मुझे इस परिवार में आए हुए 2 दशक हो चुके हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 5 दशकों से बड़ी मां शहरबंदी के उसी घर में रहती है। पिछले 2 दशक से मैं खुद देख रहा हूं और आप सभी इस बात के गवाह होंगे कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जल्दी वो शहर में नहीं आना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो वापस चले जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां अच्छा लगता है। वो उस जगह के अलावा अलग अलग शहरों में रहने के हिसाब से नहीं ढल पाते हैं और इसीलिए जरूरत यह है कि जहां वो रहना चाहें उनको वहां रहने दिया जाए। अब ये बताइए, आपको भी पता है और बड़ी मां ने भी कहा है कि वो चिराग जी के साथ खड़ी है, वो चिराग जी के पक्ष में खड़ी है। तो क्या इसी को लेकर के उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन उस घर में जाती हैं, जा करके वहां पे कमरे में ताला लगाने का प्रयास करती है, ताला लगा देती है? आप ये बताइए कि जब उस संपत्ति में 4 लोगों का हिस्सा है तो सिर्फ 2 लोग ही जाकर के ताला क्यों लगाएं? ये कहां से न्याय संगत है? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसी घर के बगल में उन्होंने एक नया घर बनाया है।
जहां पे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति लगी हुई है, उस घर को छोड़ करके यहां ताला लगाना। अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा, सिर्फ एक जगह ही क्यों होगा, पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा और चारों भाई बहनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और आप ये भी बताइए कि अगर उनकी मंशा सही थी तो अपने घर में बॉडीगार्ड को लेकर के अंदर कौन जाता है? कोई आज तक कोई अपने सुरक्षा कर्मी को लेकर के साथ में घर के अंदर जाता है क्या? तो जब वो आरोप लगाते हैं तो एक उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह के कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं। आप ये भी बताइए कि चिराग पासवान जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बड़ी माँ के बारे में का हमेशा क्या ख्याल रखते हैं। चिराग पासवान जी एक पुत्र होने के नाते अपनी बड़ी माँ का हर पल ख्याल रखते हैं। हर ही दूसरे दिन उनसे बात होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है, उनके रहन सहन के लिए उनकी जो भी इच्छाएं होती है, उनके कपड़ों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए और जो भी खर्चे की जरूरत होती है हमेशा करते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या एक पुत्र का अपना दायित्व निर्वहन करना एक देवर को इतना नागवार क्यों गुजरना चाहिए? आखिर कोई ना कोई तो मंशा है जो ये चाह रहे हैं और जो अभी तक उस पर सफल नहीं हो पाए हैं। हम लोग साथियों उस जगह आते हैं जहां पे रामविलास पासवान जी के उस वक्तव्य को मैं याद दिलाना चाहूंगा जब उन्होंने कहा था कि मैं कैसा भाई होऊंगा कि मैं महल में रहूं और मेरे दोनों भाई गांव में गरीब पड़े रहे, वो झोपड़ी में रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भाइयों को जो स्कूल में पढ़ाते थे, मास्टर के टीचर थे वहां पढ़ाते थे, उनको एमपी, उनको एमएलए, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री, एमपी और केंद्र में उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया।